हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित काकाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पहले वीडियो में हमने बेसिक देखा था। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक दो पैनल और देखते हैं जिसमें देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस इमेज को इंपोर्ट किया, कैसे इसको चेक किया हमने, और कैसे इसको हम सारी इमेजेस हमने चेक की कैसे और लाए हम। और भी हमने दो चार ऑप्शन देखे कि कैसे हमने इसको टैग किया, स्टार दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इस ऑप्शन पे, मेटा डेटा पे। देखो ये भी फ़ोटोग्राफ़र के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे सपोज़ करो हम या मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि अगर मैं ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत है, अगर मैं घूमूंगा फिरूंगा तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरी इमेज कोई भी यूज़ करे। तो मेटा डेटा में क्या होता है, सारी डिटेलिंग होती है। यानी हम इसको अब हम डिटेलिंग चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। चेंज मीन्स इन द मतलब चेंज मतलब वो नहीं कि हमें फॉर्मेट चेंज करना है। चेंज मतलब ये है कि हम इसमें अपना कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले फ़ाइल नेम आ जाता है जो इमेज का होता है। अगर मैंने कहीं फ़ोटो खींची और सपोज करो वो फ़ोटो बहुत अच्छी है, तो मैं नहीं चाहता कि वो कोई और यूज़ करे फिर बाद में। मैं चाहूँगा कि उसको एक तो मैं कॉपीराइट का वो बनाऊँ कि सबसे पहले कोई यूज़ ना कर पाए, नहीं तो कॉपीराइट आ जाए उसको। और क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कोई आजकल कोई भी अपनी पिक नहीं देता, तो इसलिए डिटेलिंग ज़्यादा ज़रूरी है। मेटा डेटा के अंदर सारी डिटेलिंग है। देखो ये फ़ोल्डर है, ये बना हुआ है फ़ोल्डर। साइज़ देखो इमेज का कितना है, 79.81 KB और किलोबाइट। और फाइल टाइप ये JPEG है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो समझ गए होंगे कि ये जितना भी यहाँ देखो सामने है, इसका डिमेंशन इतना है 20481365। और इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ। देखो थोड़ा और नीचे चलते हैं अब इसमें थोड़ा। देखो अब ये कॉन्टैक्ट है, यानी अब मैं चाहता हूँ कि इमेज को मैं थोड़ा फिल करूँ, इमेज को नेम दूँ। और देखो मैं चाहूँ तो अपनी पूरी डिटेलिंग भर सकता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट का नाम भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे सिटी डाल सकता हूँ, एड्रेस डाल सकता हूँ घर का, और जॉब टाइटल भी डाल सकता हूँ। जैसे सपोज करो क्रिएटर हूँ, मैं अपना नेम देता हूँ मोहित कक्कड़, जैसे हमने MK लिख दिया। और जॉब टाइटल लिख दिया मैंने एनिमेटर। आप कोई भी इंटरनेट से इमेज निकाल लीजिए फ़ोटोग्राफी की, हर किसी का अपना अपना एक वो होता है, टैग होता है। तो वो हम टैग देना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये दो दे दिए, एनिमेटर। एड्रेस दे दिया, एड्रेस कोई आजकल एड्रेस तो कोई भी नहीं देता, तो हम सिटी लिख देते हैं, सीधा सिटी पे आते हैं, सीधा दिल्ली। तो अब आप समझ गए होंगे इमेज की डिटेलिंग में क्या करूँ। पोस्टल कोड डाल सकता हूँ मैं, हाँ ये डाल सकता हूँ कि मैं, लेकिन जब दिल्ली है तो 110031 मैं भी ये भी डाल सकता हूँ कि मेरे यहाँ का जो पोस्ट कोड है वो मैं डाल सकता हूँ। ईमेल डाल सकता हूँ, अपनी वेबसाइट ऐड कर सकता हूँ, फ़ोन नंबर ऐड कर सकता हूँ। एक इमेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखो वो हम लाइट रूम के अंदर करते हैं। यानी अगर फोटोग्राफ़र चाहे तो अपनी डिटेलिंग यहाँ पे पूरी फिल कर सकता है कोई भी इमेज। और उसको मैं आराम से, जैसे थोड़ा और नीचे आता हूँ, देखो थोड़ा सा और नीचे आए तो देखो कॉपीराइट स्टेटस अननोन, तो मैं कॉपीराइट का भी डाल देता हूँ, ये कॉपीराइटेड है इमेज, ठीक है। कॉपीराइटेड मीन्स कि अब कोई यूज़ करेगा तो उसको मतलब एक वो आ जाए, कॉपीराइटेड इमेज नहीं यूज़ कर सकता कोई, क्योंकि ये इमेज मेरी है, सिर्फ मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं टर्म्स भी बता सकता हूँ कि राइट यूसेज टर्म्स क्या लिखना है, ये भी मैं कर सकता हूँ। कॉपीराइट ऑफ URL, ये भी हम लिंक पेस्ट कर सकते हैं। मतलब सारे ऑप्शन इसके अंदर मेटा डेटा के अंदर मिलते हैं हमें। कभी कोई भी इमेज का काम करना हो तो मेटा डेटा के अंदर इसमें हम डिटेलिंग भरते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, फ़ोटोग्राफ़र जो भी काम करेगा और अपनी डिटेलिंग ज़रूर भरेगा। आपने चाहे स्टूडियो का नाम डाले, वो उसका कैमरा कौन सा, सारी डिटेलिंग उसकी आ जाएगी। अब आते हैं इन ऑप्शंस पे। देखो अभी मैंने इस पे था एक्सिव और IPTC पे। अब मैं डिफ़ॉल्ट पे चलता हूँ, इसको वापस चलता हूँ, एक बार रुको, एक बार इस क्लिक करता हूँ ढंग से। अब मैं इसके डिफ़ॉल्ट पे चलता हूँ। डिफ़ॉल्ट पे देखो तो हम इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। और देखो अगर ये इसमें प्लगइन है, मेटा डेटा प्लगइन यूज़ हुआ है तो नहीं हुआ कोई प्लगइन यूज़, मतलब तो यहाँ पे शो हो जाते हैं सारे। DNG है तो यहाँ पे देखो कोई वो नहीं है DNG, देखो। और अभी मतलब जो भी हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे सारे, चाहे लोकेशन है, देखो लोकेशन भी किसी ने नहीं दे रखी, जो अगर होती तो लोकेशन आ जाती, यहाँ पे अपने आप ही आ जाता। और जैसे इसमें है GPS है, कैप्शन है, कई ऑप्शन है जो हम काम कर सकते हैं। यानी इसकी डिटेलिंग फिल करनी है हमें। अब सपोज़ करो मैंने ये नेम दे दिया, जैसे अब मैंने इस पर जाके डिफ़ॉल्ट में जाके, सॉरी मेटा डेटा के इसमें जाके, और एक्सिव एंड IPTC को मैंने सेलेक्ट किया। वेट करते हैं, देखो। और अब इसमें मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, देखो क्रिएटर MK, अभी इतना ही दे देते हैं, बाकी आप खुद भरना। अगर आपको जो सही लगे, आपको जो डालना है डाल सकते हो, आपकी इमेज है, जैसे मर्जी यूज़ करो। कोई ना यूज़ कर पाए तो उसके लिए कॉपीराइट ऑन करो। देखो ये 3 ऑप्शन मैंने भर दिए और साथ में नीचे चला गया मैं यहाँ पे कॉपीराइटेड, ताकि
ये मेरी ओरिजिनल चीज़ है, मैं किसी को नहीं देना चाहता और कोई ना यूज़ करे। अब एक काम करते हैं, ये करने के बाद देखो अब मैं जैसे ही दूसरी इमेज पे आता हूँ, अब इसकी डिटेलिंग देखते हैं। देखो ये देखो यहाँ पे ये इमेज है, इसका भी देखो KB में है फाइल साइज़, और डिमेंशन इसका कम है, और भी बहुत सारे ऑप्शन, मतलब कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें ऐसा कि अब इसको भी मैं भर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूँ तो सबको एक साथ फिल कर सकता हूँ। जैसे अब इसको मैं अगर जैसे यहाँ पे Ctrl+A कर दूँ, Ctrl+A से क्या होगा, सारे ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही सारे ये सेलेक्ट हो गए, अब क्या करूँगा मैं, इसके सिंक पे चलते हैं। लेकिन सिंक पे जाने से पहले मुझे एक काम करना चाहिए। एक काम करता हूँ, जैसे मैंने इस इमेज पे डिटेलिंग भरी है तो उसका क्या काम करता हूँ मैं, प्रीसेट का नेम दे देता हूँ। पहले मैं ऑलरेडी ये दे रखा है, ऑलरेडी मैंने एडिट प्रीसेट कर देता हूँ। और एक काम करते हैं, MM ही रहने देते हैं, ऑलरेडी मैं नेम दे चुका हूँ, और तो फिर दोबारा नेम दूंगा और तो वो एक ही चीज़ है। देखो MM में मैं सारे ये चीज़ें फिल कर चुका हूँ। देखो क्रिएटर, जॉब, दिल्ली, और ये देखो ये ऑलरेडी कॉपीराइटेड है, तो यानी MM के अंदर मेरा ये आ गया। अब एक काम करता हूँ, Ctrl+A करता हूँ, तो देखो नीचे के सारे जितने इमेजेस हैं सारी सेलेक्टेड हो जाएंगी जो मैं इंपोर्ट करके लाया था। जैसी सारी सेलेक्ट हो गई इसमें, अब क्या करना है, मुझे सीधा सिंक पे जाना है। ठीक है, सिंक पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, फिर नीचे जाना है। देखो वही क्रिएटर आ गया, MK, CT आ गया, दिल्ली, क्रिएट एनिमेटर, और यहाँ पे राइट साइड पे बॉक्स देखते जाना कहाँ पे टिक है। कॉपीराइटेड का तो नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं, हो सकता है कि ना शो करे, एक बार चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो आ गया कॉपीराइटेड का, यहाँ पे ये देखो कॉपीराइटेड भी आ गया। अब जैसे ही मैंने इस पर किया उसके बाद सिंक्रोनाइज़ कर दिया, तो अब देखते हैं बाकियों पे सिंक हुआ कि नहीं, बाकी इमेज पे हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। देखो ये बाकी इमेज पे भी हो गया, यानी क्रिएटर देखो वही है। क्योंकि अब मैं बहुत सारी इमेजेस है, मैं फोटोग्राफर हूँ, एक फ़ोटो तो लाऊंगा नहीं, कम से कम 100-150 फ़ोटो होंगी। तो हम क्या करेंगे, एक फ़ोटो की डिटेलिंग भर लेंगे। किसी भी फ़ोटो पे आप चले जाओ, देखो मेरा नेम भी आ जाएगा, मेरा जॉब टाइटल आ जाएगा, मेरा सिटी आ जाएगा, और ये कॉपीराइटेड इशू, ये कॉपीराइटेड हम कर सकते हैं बाद में, चाहे आप आराम से कर सकते हो। इसका थोड़ा देखना पड़ेगा भी ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन होना चाहिए था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सारे ऑप्शन जो मैंने फिल किया था। देखो वो ऊपर ऑटोमेटिक आ गया, नेम, सिटी, जॉब टाइटल। देखो अब सब इमेज पे मेरा ये आ जाएगा। देखो क्रिएटर, MK, जॉब टाइटल, मतलब अगर मैं एक एक पे करने बैठा तो बहुत टाइम मेरा वेस्ट होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक की डिटेलिंग पूरी फिल कर लेते हैं, फिर सभी इमेजेस को सेलेक्ट करके Ctrl+A करके ऑल करके सिंक कर देते हैं, ताकि जो डिटेलिंग मैंने इसके अंदर सेट की है इस इमेज के अंदर वो सबके अंदर आ जाए, और सबके अंदर वही नेम हो, वही मेरा स्टूडियो का नेम हो, वही मेरा जॉब टाइटल हो, और कॉपीराइटेड हो। तो मतलब एक एक में बहुत टाइम लगता है, एक साथ करने में मतलब हमारा टाइम सेव होता है। तो आप समझ गए होंगे मैंने सिंक क्यों किया यहाँ पे। अब आगे आते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, अब सेकंड उस पे आते हैं पैनल पे। अब आपको समझ में आ गया होगा मेटा डेटा पैनल क्या है ये। अब इसको करते हैं क्लोज, मेटा डेटा को क्लोज करते हैं। अब आते हैं मेन, जो सबसे बढ़िया पैनल है इसका, क्विक डेवलप। ये बहुत अच्छा पैनल है। देखो सामने मेरी इमेज है, अब मैंने क्या किया है, मैंने बाहर जाके एक फ़ोटो खिंचवाई, और वो फ़ोटो अब मेरे को बिल्कुल हो सकता है कि कलर की कमी हो, कंट्रास्ट कम हो, ब्राइटनेस, मेरे को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप कभी भी कोई भी फ़ोटो सर्च करिए, यानी अगर आप यहाँ पे लिखते हैं फ़ोटोग्राफी, देखो जैसे ही मैंने फ़ोटोग्राफी लिखा तो देखो ये बहुत सारे फ़ोटोग्राफर हैं जो अपनी कला दिखाते हैं, यानी इनके अंदर इतना टैलेंट होता है, इनको एक एक चीज़ पता होती है, लेकिन फिर भी कमियां रह जाती हैं। कुछ कैमरे में कमियां होती हैं, कुछ फोटोग्राफर में होती हैं। वो कमियां दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। सपोज़ करो अगर इस फ़ोटो में मुझे चेंज करना हो, ये वाली फ़ोटो किसने खींची है, ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा चेंज करना हो, तो मैं क्या करूँगा, अगर कमी क्या हो सकती है, सूर्य ठीक है, अगर वो चाहूँ तो मैं थोड़ा और फेड कर सकता हूँ इसका ये एरिया सन का, और ये जो ऊपर देखो ये सारा स्काई का कलर है थोड़ा और भी अच्छा कर सकता हूँ। तो मतलब ये मेरे हाथ में, हर किसी की थिंकिंग अलग अलग होती है, फोटोग्राफी अलग है। एक रियलिस्टिक लुक दिखाने के लिए हमें कलर सॉफ्टवेयर में जाना पड़ता है। हर किसी की फ़ोटो का देखो कलर अलग अलग मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि सब एक है। कोई ब्लैक एंड वाइट खींचता है, कोई ज़्यादा कलरफुल होती हैं, कोई मीडियम कलरफुल हैं। तो देखो हर फ़ोटो अलग रिस्पॉन्स देगी। देखो ये फ़ोटो का अलग रिस्पॉन्स है, इसकी कलर ग्रेडिंग अलग है, इसका कंट्रास्ट, ब्राइटनेस सब। तो अगर ये ओरिजिनल चीज़ है तो इसको मैं सॉफ्टवेयर में ले जाके इसको सही कर सकता हूँ और भी अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि फ़ोटोग्राफी आसान नहीं होती, एक एक चीज़ का देखा जाता है हिसाब किताब। अब देखो वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। अब सॉरी, इसमें ये ओपन कर दिया अपना कैमटेशिया। अब मैं लाइटरूम में वापस आता हूँ। देखो अब जैसे ही मैं इस पर आया,
देखो जैसे ही मैं इस ऑप्शन में आया, अब क्या करना है मुझे, सीधा कलर सेटिंग में जाना है डिफ़ॉल्ट से। अब मैं कलर में चलता हूँ, सबसे पहले नेचुरल कलर। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस फोटो में नेचुरल कलर चाहिए तो देखो मैं नेचुरल दे सकता हूँ, लेकिन नेचुरल में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, बस थोड़ा सा उसने डार्क कर दिया इमेज को, यानी जो ब्राइटनेस मेरे को, उसको ये लगा कि थोड़ी सी लाइट ज़्यादा थी तो उसने थोड़ी कम कर दी जो ब्राइटनेस थी। तो नेचुरल ये सारे डिफ़ॉल्ट हैं। देखो ये कलर में ब्राइट है तो ब्राइट करके देख ले, थोड़ा उसको लगा कि थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ानी चाहिए, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पे, कि आपको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए, मतलब लाइट ज़्यादा चाहिए कि डार्क चाहिए। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि फ़ोटोग्राफी में कैसे अच्छी लगे, कि सामने वाले क्लाइंट को बहुत अच्छी लगे। तो उसके लिए ये ऑप्शन बने हुए हैं सारे। कलर में और भी बहुत ऑप्शन है, हाई कंट्रास्ट करना तो देखो हाई कर सकते हो, और भी ऑप्शन है। कलर में चलते हैं, हाई कंट्रास्ट एंड डिटेल, इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और कलर में दोबारा चलते हैं, मैटे में चलते हैं, देखो ये, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल भी साफ़ नहीं लग रहा। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ोटोग्राफी में देखो अब हम तुक्के तो नहीं मार सकते कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो फिर शुरू से आ जाएगा। देखो ये फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी मेरी। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, क्रिएटिव। क्रिएटिव पे चलते हैं, देखो डी सैचुरेट कॉन्ट्रास्ट। अब मैं डी सैचुरेट सारा ब्लैक एंड वाइट कर दिया। मैंने अभी आपको इंटरनेट पे दिखाया था कि हर कोई अपना काम, कोई ब्लैक एंड वाइट करता है, कोई ज़्यादा कलर करता है, कोई कम करता है, हर किसी का अलग अलग थिंक है फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि सबकी फ़ोटोग्राफी अच्छी है, लेकिन कुछ फोटोग्राफर ऐसे भी हैं जो डिस्कवरी तक में फ़ोटोज़ आती हैं उनकी। तो आप समझ सकते हैं कि फ़ोटोग्राफी में कलर ग्रेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो किसने ये काम किया है, कितना मेहनत किया होगा। ऑलरेडी इसने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रखा है इस फोटो में, जो भी ये नेम दे रखा है, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, कलर ग्रेडिंग साफ सुथरी, आंखों में भी लाइट नहीं लग रही। तो हर चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी लाइट रूम में। ये ब्लैक एंड वाइट है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देता हूँ। और इसमें चलते हैं और डिसैचुरेट, कूल लाइट करके देखते हैं। देखो कूल लाइट, लेकिन कूल लाइट भी एक दिखावा लग रही है, ऐसा लग रहा है थोड़ा हल्का हल्का दिखावा। मतलब अगर मेरा ये वीडियो का काम होता तो शायद, क्योंकि फिल्मों में आजकल ये ऑप्शन आते हैं कूल लाइट्स के, कलर ग्रेडिंग हॉलीवुड फिल्मों में ज़्यादा होती है, तो आप ये भी रख सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा रखना है कि इमेज भी रियल लगे और दिखावा भी ना लगे, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं। वापस चलते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। देखो यहाँ पे अगर मैं चलूँ इस पर फ्लैट एंड ग्रीन करके देखते हैं। देखो ये तो और भी ऐसा लग रहा है जैसे ओल्ड लुक बहुत पुराने ज़माने की है। और इसके अंदर और भी अगर देखो, जैसे मैं ग्रेन ऐड कर देता हूँ, ग्रेट में भी 3 ऑप्शन आते हैं, नन, लाइट, मीडियम, हैवी। लाइट मतलब हल्का सा ग्रेन देना, देखो हल्का हल्का ग्रेन। देखो ऐसा लग रहा है ना ओल्ड पिक्चर जैसे 1947 के आसपास की खींची हुई है। तो ये मतलब हमारे हाथ में होता है सारा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग करते हैं, फिर शुरू से आ गए। तो ग्रेन इसमें क्या करते हैं, ग्रेन हैवी भी दे सकते हैं। देखो हैवी मतलब तो ये हो तो हम बेकार हो जाएगी। फिर मैं काम करता हूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चलता हूँ। फिर एक काम करते हैं, कलर में क्रिएटिव में चलते हैं, और सॉरी इसमें नहीं थे हम, ग्रेन में थे। हैवी ज़्यादा हो जाएगी, मीडियम उससे कम, लाइट उससे और, मतलब लिटिल बिट लाइट। नन तो आपको पता ही है, फिर नन क्या है। अब लाइट में करता हूँ, हल्का सा ग्रेन देता हूँ, देखो तो भी अच्छी नहीं लग रही फ़ोटो, एकदम मतलब वो लग रही है, एकदम बेकार सी लग रही है। तो मैं इसको काम करता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो आप समझ गए होंगे ग्रेन की सेटिंग क्या। शार्पनिंग, फ़ोटो को शार्प कर सकते हो, हैवी शार्प करके देखो पहले, देखो ये ज़्यादा शार्प हो गई, तो ये भी गलत है। पहले सबसे पहले अगर आपको काम करना है फ़ोटोग्राफी का, तो एक फ़ोटो अपना आप रखो और इसके अंदर शार्पनिंग नन करके लाइट कर दो। हमेशा लाइट से स्टार्ट करना, एकदम मीडियम हैवी मत कर देना। पहले लाइट को चेक करो, देखो अगर देखो हल्का हल्का है ये देखो, तो समझ में भी आता है कि हमने शार्पनेस दे रखी है। अगर हल्का हल्का नहीं है तो समझ लो काम ख़राब हो सकता है। तो पहले सबसे पहले लाइट से स्टार्ट करो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज़बरदस्ती देना है आपको। ये नन कर दिया मैंने इसको डिफ़ॉल्ट, ज़बरदस्ती शार्प करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आजकल कैमरे इतने अच्छे अच्छे आ गए हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती अब, ग्रेन शार्पनिंग, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है कैमरा की। तो बस हल्का फुल्का कलर ग्रेडिंग करते हैं और काम कर देते हैं। लेकिन डिटेलिंग में जाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो जिसमें नीड होगी इमेज में तो उसी को ही शार्प करना, जिसमें नीड होगी ग्रेन की तो उसी को ही ग्रेन करना। ज़बरदस्ती का वाला काम मत करना कि ऑप्शन है तो दे दिया, नहीं। अब थोड़ा आप इस पर जाओ, थोड़ा गूगल इमेज पे सर्च करो, देखो कहाँ पे आपको देखो कलरफुल में शार्प, अगर मैं हल्का सा शार्प दे भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस इमेज पे। तो आप समझ गए होंगे कि सारा काम कैसे करना है। फिर इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आके ये भी ऑप्शन देख लेते हैं, विग्नेटिंग हैवी कर लेते हैं। देखो ये भी हमें नहीं चाहिए, क्या करना है इसमें, बस इसको हटा देते हैं। और कलर आपको समझ में आ गए होंगे सारे। क्रिएटिव, ये ब्लैक एंड वाइट के बहुत सारे ऑप्शन है। देखो ब्लैक एंड वाइट लैंडस्केप, ब्लैक एंड वाइट हाई कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक एंड वाइट पंच। हाई कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं पहले, देखो और पूरी ही बिल्कुल बेकार लग रही है फ़ोटो। तो वापस चलते हैं, अब वापस आते हैं इस पर ब्लैक एंड वाइट के नीचे वाले ऑप्शन पे, स्प्लिट टोन। देखो तो ये थोड़ा उससे तो अच्छा था ऑप्शन, लेकिन फ़ोटो पे बेकार लग रहा है, इमेज पे बेकार लग रहा है।
लेकिन पहले वाले ऑप्शन से अच्छा था। और अब देखो, अब मैं काम करता हूँ, मुझे फ़ोटो को और अच्छा बनाना है, तो ये सारे ऑप्शन आप खुद चेक कर लेना। कर्व कितना रखना है, लेफ्ट साइड, देखो जितना आपको चाहिए रखते जाओ, नहीं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग, तो शुरू से हमारी फ़ोटो आ जाएगी। अगर फ़ोटो में और भी बहुत सारे ऑप्शन होता है, टोन कंट्रोल, देखो टोन कंट्रोल क्या करता है, एक्सपोजर। सबसे पहले एक्सपोजर देखते हैं, देखो इस पर नेम पढ़ लो, इंक्रीज वन स्टॉप, इंक्रीज 1/3 स्टॉप, यानी वो वो पूरी एक के हिसाब से, और वो 1/4 हिस्से के हिसाब से, यानी ये 25% हो गया तो ये 100 हो गया, इतना कर सकते, यानी 100 नहीं 75%, हाँ ये 75% हो गया, ये समझ लो 25 हो गया। तो ये ऐसे ही है दोनों का, ये इंक्रीज़ ये डिक्रीज़। सबसे पहले इंक्रीज़ करते हैं, तो देखो इंक्रीज़ में क्या हुआ, इसने क्या किया, एक्सपोजर यानी वाइटनेस इसकी बढ़ा दी, एक्सपोजर बढ़ा दिया। अब मैं इसको कम कर देता हूँ, फिर पहले जैसा हो गया, मैं हल्का हल्का बढ़ाता हूँ, लिटिल बिट। जैसे उसमें ऑप्शन थे यहाँ पे लाइट, मीडियम, हैवी, मैंने क्या किया, सीधा हैवी कर दिया वो एक्सपोजर। लाइट करते हैं, अब लाइट करके देखते हैं, यानी एक एक पॉइंट बढ़ा के देते हैं, हल्का सा बढ़ा दिया, देखो पूरी इमेज पे एक्सपोजर, देखो अब फिर भी साफ़ लग रही है फ़ोटो। तो आप समझ सकते हैं कि काम कैसे करना है। कंट्रास्ट है, देखो ये पहले पूरा बढ़ा के देख लो, कंट्रास्ट ज़्यादा कर दिया, फिर थोड़ा डिक्रीज़ करते हैं, अब 1 पॉइंट बढ़ा के देखते हैं कंट्रास्ट, देखो हाँ 1 पॉइंट, इतना करके देखो कि दिखावा ना लगे। और कंट्रास्ट हाईलाइट देख लेते हैं, हाईलाइट भी बढ़ा के देख लो, और 1 2, और इसमें 1 2 हाईलाइट भी अभी जो इंक्रीज हल्का सा लिटिल बिट बढ़ा देते हैं। शेडो, वाइटनेस, अब आते हैं मेन वाइब्रेंस पे। जैसे मैं वाइब्रेंस, इंक्रीज वाइब्रेंस पे फुल क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपोजर मेरे को थोड़ा सा और बढ़ाना है, देखो थोड़ा सा बढ़ा दिया एक्सपोजर, और थोड़ा बड़ा कर दिया, और यहाँ पे वाइब्रेंस एक और बढ़ा दिया, देखो। तो आप देख लोगे यहाँ वाटर का कलर चेंज हो गया, ऊपर देखो स्काई का भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है, और वाइब्रेंस के साथ साथ क्लैरिटी भी देख लो, अगर क्लैरिटी देखो, अब क्लैरिटी भी आ रही है हल्की हल्की। तो मतलब मेरे हाथ में काम करना, चाहूँ तो मैं फिर दोबारा कलर में जाके चेंज कर सकता हूँ, कस्टम में जाके मैंने अपनी इमेज का देखो लुक कितना चेंज कर दिया, वाटर भी एकदम वो दिख रहा है पीछे का, और देखो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना कि कितना हाईलाइट रखना है, शेडो, वाइट, ब्लैक, क्लैरिटी, वाइब्रेंस, ये सारे ऑप्शन हैं, ये क्विक डेवलप के अंदर आते हैं, और बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप कोई भी फ़ोटो लगाइए और उसका रिज़ल्ट, क्योंकि लाइट रूम बना ही इसलिए है फोटोग्राफी के लिए, तो इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं, आप खुद भी कहेंगे कि वाकई इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है। एक बार खुद ट्राई कीजिए, आप नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प लीजिए, फ़ोटो को कोशिश करिए। अब एक काम करिए, अभी जैसे मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ डिलीट, रिमूव। जैसे ही मैंने रिमूव किया, ये थोड़ा अभी स्लो चलेगा, वेट कर, सॉरी रिमूव नहीं हुआ, वो रिमूव फ़ोटो कर देता हूँ, राइट क्लिक कर, वो सिंगल हो गया रिमूव। मैं फिर इंपोर्ट कर देता हूँ, देखो जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया यहाँ पे, अब ये थोड़ा स्लो चलेगा ये, क्योंकि फाइल जब हैवी हो जाती है तो थोड़ा स्लो हो जाता है। अब इसमें नेचर पे चलते हैं, मैं अनचेक कर देता हूँ, हाल सिर्फ एक फ़ोटो ले लेता हूँ, बस ये वाली ऑन कर लेते हैं फ़ोटो, और इसी को इंपोर्ट कर लेता हूँ, सिर्फ एक ही फ़ोटो पे देखते हैं। आप भी ऐसे ऐसे बहुत सारे वॉलपेपर इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, डबल क्लिक करके ऑन करते हैं, देखो यहाँ पे अब मैं डबल क्लिक करके ऑन करता हूँ, वेट करो शायद हैवी हो रहा है, देखो हाँ ये मैंने ऑन कर लिया। उसके बाद देखो अब मैं इसका वाइब्रेंस बढ़ा के, अब इसमें देखता हूँ वाइब्रेंस बढ़ा के, और हाईलाइट बढ़ा के देखता हूँ, देखो वहाँ देखो वाटर का पानी चेंज हो रहा है, और हाईलाइट फिर कम करता हूँ, सॉरी हाईलाइट नहीं चाहिए मुझे, एक्सपोजर बढ़ाना था, देखो इसका, देखो मैंने एक्सपोजर बढ़ा दिया, फिर इसके बाद वाइब्रेंस बढ़ा दिया, देखो। तो कहने का मतलब देखो कलर ग्रेडिंग कितना चेंज आया इन चीज़ों में। तो आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है, बस आपको वाइब्रेंस, एक्सपोजर, हाईलाइट, ये हल्का हल्का लिटिल बिट, यहाँ से 1 पॉइंट आगे 1 पॉइंट पीछे, हल्का हल्का बढ़ा के देखते जाओ, जहाँ आपको लगे आपकी पिक ओके है वहाँ इसको डन कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना कलर ग्रेडिंग मेन होती है, कलर ग्रेडिंग गलत मत कर देना, ज़्यादा दिखावा ना लगे इमेज में। फोटोग्राफर हो, रियलिस्टिक लुक दो, अच्छा लुक दो, कलर अच्छे रखो। और मैरिज एल्बम की भी कर सकते हो, मैरिज एल्बम की फ़ोटो ला के इसको बहुत साफ़ कर सकते हो। और अगर नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हो। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।